वियोजन अभिक्रिया संपन्न होने के लिए प्रकाश, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, हीट, ऊष्मा, ऊष्मा कहते हैं, गलती हो गया थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, हीट नहीं लाइट कहते हैं, LIGH, ठीक है, लाइट। और ऊष्मा को क्या कहते हैं, हीट, ठीक है। अब तीसरा क्या था, विद्युत। विद्युत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखिए क्या, कि वियोजन अभिक्रिया संपन्न होने के लिए या तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, या तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या तो विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसी के आधार पर वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, देखिए ध्यान से, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इधर इंग्लिश में लिखते हैं क्या, LIGHT, लाइट। और बाकी वियोजन अभिक्रिया के तो आप लोग जान रहे हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, DECOM BINATI, रिएक्शन, ठीक है। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिंपल भाषा में जानते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है, तो समझिए क्या, वैसा विघटन अभिक्रिया या वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे ही प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या बोला जा रहा है, कि वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं हमें संपन्न कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होनी पड़ती है, मतलब प्रकाश देना पड़ता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल लिखते हैं क्या, AgCl, राइट। अब इसका नाम क्या होता है ना, Ag को कहते हैं सिल्वर और Cl को कहते हैं क्लोरीन, नाम तो सुना होगा ना, AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड लिख देते हैं। सिल्वर क्लोराइड। अब इसे आपने प्रकाश दिया क्या, इसे हमने प्रकाश दिया तो यह परिवर्तित हो जाता है क्या, Ag में प्लस Cl2, राइट। क्लोरीन गैस जो होता है यह बाहर निकल जाता है, अर्थात तो वातावरण में मिल जाता है ना, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कैसे में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा में देखिए AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को आपने प्रकाश दिया तो यह क्या में परिवर्तित हो गया, Ag प्लस
Br2 मतलब ब्रोमीन गैस। Ag मतलब सिल्वर था ना, वह अलग हो गया, ब्रोमीन गैस था ना, वह अलग हो गया, अर्थात जब हमने AgCl सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश दिया तो AgCl2 में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब AgBr को हमने प्रकाश दिया तो Ag प्लस Br2 में परिवर्तित हो गया। तो इसे संपन्न होने के लिए क्या चाहिए था, प्रकाश चाहिए होता था, इसी कारण इसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा गया, ठीक है। इसे उतार दीजिए, इसके बाद अगला चले। दूसरा क्या था, चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्या पहला हम लोगों ने देख लिया, क्या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, अर्थात वियोजन अभिक्रिया मतलब जो वियोजन अभिक्रिया को घटने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अर्थात जिसे संपन्न होने के लिए कहीं ना कहीं ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए लिखते हैं दूसरा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऊष्मा का हीट। वियोजन का तो पता ही है, डिकम्बिनेशन, रिएक्शन, ठीक है। अब यह कहता क्या है, बात समझते हैं। क्या वियोजन अभिक्रिया हम लोग जाने थे कि कहीं ना कहीं इसमें पदार्थ टूटता है, ठीक है। तो क्या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अर्थात वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए कहीं ना कहीं ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए लिखते हैं, वह वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा, अर्थात इंग्लिश में बात करें तो हीट, हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, अब आप लोग कहिएगा एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे में देखिए, ऊष्मा में जो घटित होता है उसे कहते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अर्थात वह वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए कहीं न कहीं ऊष्मा की आवश्यकता हो। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, CaCO3, इसका नाम क्या है बता दिया गया था पहले, लेकिन फिर से लिख देते हैं। क्या कैल्शियम कार्बोनेट इसका साधारण नाम है, लेकिन इसे कहा जाता है क्या, चूना पत्थर, चूना पत्थर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसे कहीं ना कहीं प्रकाश नहीं ऊष्मा दिया गया, ऊष्मा अर्थात हीट, और हीट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ऊष्मा दिया गया तो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाता है क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, ठीक है। यह गैस है तो वातावरण में मिल जाएगा, ठीक है। गैस है तो गैस वातावरण में मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखिए ध्यान से कि ये रिएक्शन जो है ना बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं देखिए नहीं बैलेंस है, ठीक है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, दो थे, ऑक्सीजन तीन है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 3 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, अर्थात यह जो है ना रिएक्शन मतलब बैलेंस है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट लिख देते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, कहीं इसे प्रकाश जब इसे ऊष्मा दिया जाता है ना तो यह बदल जाता है किसमें, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस में O2 ऑक्सीजन है,
जो कि वातावरण में मिल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जाकर वातावरण में मिल जाता है। अब देखिए ध्यान से कि यह रिएक्शन है ना, यह बैलेंस नहीं है, इसे कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ठे है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए जब 3 है तो 3 में बराबर नहीं किया जाता, 6 में किया जाता है, तो इसी कारण इसे हम बराबर करने के लिए इसे कहीं ना कहीं 3 लगाते हैं। क्या 3 2 जा 6 हो गया ऑक्सीजन, तब यहाँ भी 6 करना पड़ेगा, इसी कारण 2 लगाते हैं। 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा 2 लगाए तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाँ पोटेशियम क्लोराइड जो था ना यहाँ 2 ठे हो गया, यहाँ पे 1 है, इसी कारण इसे बराबर करने के लिए ना यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं रिएक्शन बराबर हो गया, क्या यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, ठीक है। ये था हमारा क्या, दूसरा था क्या, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब लास्ट बचा हुआ है क्या, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये भी सिंपल है क्या, वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए कहीं ना कहीं विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में विद्युत का होता है इलेक्ट्रिक, बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यह क्या कहता है, वह वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए से क्या, वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए कहीं न कहीं विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या हो जाएगा, सो ना एग्जांपल देखते हैं। जैसे में जैसे ले लिया जाए क्या, जल H2O, जल है ना, इसका नेम है क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन इसे जल कहा जाता है, ठीक है। अब इसे कहीं न कहीं विद्युत दिया गया, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक दिया गया, तो कहीं ना कहीं यह टूट जाता है और बदल जाता है किसमें, H2 प्लस O2 में, ठीक है। ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है। अब सिंबल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि दोनों जगह करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यह भी बाहर निकल गया, यह भी बाहर निकल गया, ऑक्सीजन वातावरण में मिल गया, ठीक है। हाइड्रोजन भी वातावरण में मिल गया, ऑक्सीजन भी वातावरण में मिल गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखिएगा कि यह रिएक्शन है ना, यह बैलेंस नहीं है। जैसे देखिए ऑक्सीजन 2 ठे है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 करने के लिए पीछे नहीं लगाएंगे ना, तो बीच में लगाएंगे, आगे लगाया जाता है। हमने ऑक्सीजन तो 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 ही है, तो यहाँ भी 4 बनाने के लिए 2 लगा देते हैं, हो गया 2 दूना का 4, ठीक है। ऑक्सीजन भी 4 ही हो गया, नहीं ऑक्सीजन 2 ठे था, 2 ठे यहाँ भी है, हाइड्रोजन 4 ठे, हाइड्रोजन 4 ठे हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगला देते हैं क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण भाषा में नमक कहा जाता है, जिसे खाया जाता है, वही क्या। तो सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत दिया जाता है ना, तो यह टूट जाता है क्या, जब इसे विद्युत दिया जाता है। चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है। यह टूटकर निर्माण करता है क्या, Na+Cl2, यह क्लोरीन गैस होता है जो कि वातावरण में मिल जाता है, ठीक है। ये सिंबल होता है क्या,
गैस होता है जो वातावरण में मिल जाता है ना, तो यह क्लोरीन गैस वातावरण में मिल जाता है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत दिया गया तो Na अर्थात सोडियम में परिवर्तित हो गया, क्लोरीन गैस बाहर निकल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा तो यह भी रिएक्शन है ना, यह भी बैलेंस नहीं है, तो इसे भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 2 ठे है, यहाँ पे 1 ठे है, तो यहाँ पे 2 ठे करने के लिए इसके पहले सिंपल सा 2 लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या कि क्लोरीन तो 2 ठे हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम भी 2 ठे हो गया, तो इसे 2 ठे करने के लिए इसके पीछे 2 लगा देते हैं। 2 ठे सोडियम, 2 ठे सोडियम, 2 ठे क्लोरीन, 2 ठे क्लोरीन, ठीक है। ये था क्या, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया खत्म हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा एकल विस्थापन अभिक्रिया, या सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद।